हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत में ऐसी जमात भी होगी बैतुल मक़दस फ़लस्तीन। तो ये मस्जिद का वज़ीर ख़जाना है। वेलकम बैक टू माय लोग, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है। तो मज़े में होंगे। तो भाई आज है जुम्मे का दिन, तो मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक हो। जो आईफोन का चार्जर मैंने ओरिजिनल लाया था उसमें मसला हो गया, वो बहुत ज़्यादा करंट मारा, तो उसमें से मैं चार्ज कर रहा था मोबाइल। तो फिर लड़के से बात की, लड़के ने बोला चार्जर आप लेके आओ सदर। तो आज इंशाल्लाह मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगा चार्जर बदली करने के लिए। तो चार्जर जो मैंने लिया था मेरे को नहीं लगता वो ओरिजिनल चार्जर है। वो लड़का बोल रहा था ओरिजिनल चार्जर बहुत ज़्यादा अर्थ मार रहा है, चार्जर पूरा मोबाइल ही अर्थ हो जाता है। तो इसके कारण ना तो आज मैं जाऊँगा इंशाल्लाह चार्जर बदली करने के लिए। लड़के को भी मैसेज कर दिया। तो ये चार्जर मैंने लिया था 3 मुँह वाला चार्जर। तो यहाँ पे टाइप सी केबल लगती है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ मारता है, फिर मोबाइल भी पूरा अर्थ हो जाता है। तो मोबाइल का ये वाला बटन है ना, ये जो लगा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा अर्थ होता है, और ये भी बटन लगे हुए ना जो इसमें भी बहुत ज़्यादा अर्थ हो जाता है। तो ये है चार्जर का बॉक्स। बिना मैं तैयार होता हूँ, फिर इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर हम निकल जाएंगे। मैं और तंजील को भी मैसेज कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह तंजील के साथ हम निकलेंगे। अभी ना चार्जर को पैक करते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सा ड्रेस पहनूँ, लेकिन आज है जुमे का दिन तो वाइट ही पहन लेता हूँ। ठीक है, आज जुमे का दिन है ना। भाई सभी तैयार होके फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं तैयार हो गया हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी भी 1.5 घंटा नमाज़ में है। जुमे की नमाज़ पढ़ के तकरीबन 3 या 3:30 बजे हम निकलेंगे। आज ना मैं जल्दी आ गया हूँ, थोड़ा सा निसार ये बैठा सामने। तो टाइम हो रहा है 1:17 हो रहे हैं। अभी तो मैं और निसार बैठे हुए हैं। तो अभी तो मस्जिद खाली है, 2 बजे तो मस्जिद भर जाएगी। फिलहाल अभी मैं निसार के साथ बैठा हूँ। तो अभी मैं और निसार साथ बैठा हुआ, निसार है मस्जिद का खादिम, तो उनके साथ में बैठा हुआ हूँ। इमाम साहब आने वाले, तकरीबन 12 मिनट के बाद इमाम साहब आ जाएंगे, फिर खुतबा शुरू हो जाएगा। सर आप कितनी देर से यहाँ पर बैठे? मैं आधे घंटे से बैठा हूँ। सर भाई तो आधे घंटे से बैठे हुए यहाँ पर। तो ये मस्जिद का वज़ीर ख़जाना है ना, ऐसे ही? हाँ जी। ऐसा ही। तो फिर इंशाल्लाह मैं निकलना भी। तंजील को भी मैंने मैसेज नहीं किया, तंजील जैसे आता है यहीं पर मस्जिद में आएगा तो तंजील को मैं बता दूँगा। इंशाल्लाह देखते हैं 4 बजे या 3:30 बजे निकलते हैं। तो अभी ना इमाम साहब आने वाले, तकरीबन 12 मिनट के बाद इमाम साहब आ जाएंगे, फिर खुतबा शुरू हो जाएगा। ये सर गोल्डन कलर बना हुआ, गोल्डन कलर का है। तो ये देखिए कितना गोल्डन कलर अच्छा लग रहा है। गोल्डन कलर अभी लगाए लगा तो हुआ है निसार, लगा हुआ अभी और लगाए। अभी और लगाओगे? जो निसार कह रहा है अभी और गोल्डन कलर लगाएंगे। वैसे ना निसार बहुत ज़्यादा नरिया करता था, बोलो मेरे को व्लॉग में लेते नहीं है, तो उनकी वजह से आज मैंने निसार को भी व्लॉग में ले लिया। निसार अभी आप आ गए, अभी खुश हो ना? ठीक सही है। अब निसार बोले मैं खुश हो गया। अभी निसार आप यूट्यूब में देखना, ठीक है ना? सही है, मैं देख तो लूँगा। निसार ने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, तो निसार के पास भी ये वीडियो आएगी। तो निसार मेरे साथ बैठा हुआ है। के तमाम मुसलमान एक जिस्म की मालिक है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हो जाते हैं। तो बैतुल मक़दस फ़लस्तीन, हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत में ऐसी जमात भी होगी कि जो हमेशा हक पर होगी, हमेशा जिहाद करेगी और गालिब रहेगी, वो कभी मगलूब नहीं होंगे। यहाँ तक कि आक़िल दुजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम हो जाएगी, वो कभी भी मगलूब नहीं होंगे, हमेशा गालिब रहेंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इब्शिक और उसके आस-पास रहने वाले लोग होंगे, बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस के आस-पास रहने वाले लोग होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमेशा हक पर रहेंगे और वो हमेशा जिहाद करते रहेंगे और वो हमेशा गालिब रहेंगे, कभी वो मगलूब नहीं होंगे। अलबत्ता वो माली एतबार से कमज़ोर भी हो, मगर वो हमेशा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सुरखरू रखेगा, वो हमेशा गालिब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के तो आ गया, फिर घर पे चला गया। तो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर मैं निकला हूँ। तंजील को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन जा रहा है। तो मुंशियात भाई हमारे साथ बैठे हैं। मुंशियात भाई उम्रा मुबारक हो आपको। खैर 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 मुबारक। तो अभी ये फ़ोन जा रहा है, मुंशियात भाई का फ़ोन है। मुंशियात भाई इतना छोटा फ़ोन है आपके पास? मुंशियात भाई के पास 6-7 फ़ोन और रखे हुए हैं बड़े वाले। मुंशियात भाई वो कहाँ पर है? नहीं भाई ये गरीब लोग हैं। नहीं यार, मुंशियात भाई के पास ना मोबाइल बड़े बड़े रखे हुए हैं, आईफोन भी रखा हुआ है और भी काफ़ी 3 मोबाइल और रखे हुए हैं। शायद अभी घर पे रखे होंगे मेरे ख्याल से।
ये खाली लोगों को चूतिया बनाने के लिए ये मोबाइल रखा हुआ है बस। कोई ना मुंशाद से पैसे ना ले, इसकी चूतिया बनाने के लिए मोबाइल रखा हुआ है। तो मुंशाद भाई और सुनाओ, उम्र का सफ़र कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, आप सुनाए। बहुत अच्छा गुजरा। हेलो, अभी ना एक और फ़ोन में कर रहा हूँ मुंशाद भाई के नंबर से, तो मेरे में पैकेज ख़त्म हो गया था, फ़ोन नहीं लग रहा है। मुंशाद क्या चक्कर है? तो मुंशाद भाई ना पसीने में डूब गया है, तो मुंशाद भाई बोलो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ यार आपके लिए। मुंशाद भाई गेयर में लगी हुई यार। तंजिल को भी मैंने फ़ोन किया, तंजिल आ रहा है, घर से निकला है, वो आ गया सामने। तो वो सामने हमारे इब्रार भाई खड़े हुए हैं, वो अजमी लाला खड़ा हुआ है। हमारे मुंशाद भाई अब जा रहे हैं स्टेट पे, अपनी स्टेट पे जा रहे हैं। वो सामने मुंशाद भाई की स्टेट है, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये शीशा ना बिल्कुल गंदा हुआ है, तो उनको साफ करते पानी लगाते हैं। पानी भी ऊपर नहीं आ रहा, पानी भी ख़त्म हो गया, देखो पानी भी ख़त्म हो गया हमारा। तो देखेंगे सदर में पानी की बोतल लेंगे, फिर डाल देंगे। कल अब्दुल्ला सफ़र के लिए रवाना हो गए, तो मेरे साथ तंजिल भी आ गया था। तो अभी मैं मुंशाद भाई को उतार के अभी मैं निकल रहा हूँ। सबसे पहले जाता हूँ गाड़ी में फ्यूल डलवाता हूँ। हम नाथागंज दिग रोड पे पहुंच गए। सदर मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर होगा, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, सदर में पहुंचेंगे। मतलब 1-2 टर्न करेंगे। ये रोड जैसे ख़त्म होगा ना, फिर 1-2 टर्न आएंगे, उनके बाद बस ना सदर आ जाएगा। तो मोबाइल मार्केट है ना, जहाँ हम जा रहे हैं, मार्केट आ जाएंगे। तो 5 में लोग हैं, हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया मेरे ख्याल से। तंजिल रैली वेली तो नहीं होगी? फ़लस्तीन के तो फ़लस्तीन की मेरे ख्याल से रैली होगी शायद। तो अभी तो मुझे लग रहा है पुल की वजह से जाम है, जो पुल है ना उनकी वजह से जाम है। तो आज ना फ़लस्तीन की रैली पे निकाली है मेरे ख्याल से। वो तो लगता है पुल की वजह से जाम है, क्योंकि मैं आता जाता हूँ ना यहाँ से, मेरे को पता ही वो ये टुकड़ा ना हमेशा जाम ही होता है। तो ये तंजिल को मैंने बोला था ना, पुल की वजह से जाम है। देखो गाड़ियाँ कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे से जा रही है ना, इसकी वजह से जाम है। तो जैसे नीचे आए तो यहाँ पर भी जाम है। तो ये भाई जा रहे हैं फ़लस्तीन की मेरे ख्याल से रैली में जा रही है। देखो फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह आते हुए ना हम फ़लस्तीन की रैली में जाएंगे, पहले सदर से होके फिर इंशाल्लाह रैली में जाएंगे। तो आगे ना फ़लस्तीन की रैली जा रही है, इसकी वजह से गाड़ियाँ स्लो चल रही है ना, तो आगे रैली जा रही है। अभी मैंने देखा ना आगे रैली जा रही है। तो ये देखो अभी कितनी हो गई है। तो आगे से ना सूरज की रोशनी आ रही है, मेरे चेहरे में तो सही आ रही है, लेकिन आगे रोड पे लग रही है ना, वीडियो सही नहीं आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी रैली निकाली हुई है यहाँ। ये देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी रैली निकाली हुई है। तभी वहीं पर जा रही है मेरे ख्याल से, समझे ना। तो अभी ना हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं सदर मार्केट में। तो इंशाल्लाह इनके बाद हम जाएंगे रैली में, तो वो अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो ना लंबी हो गई, इंशाल्लाह वो वीडियो अलग से बनाएंगे। तो पार्किंग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये लड़का आ रहा है, तो अभी ना गाड़ी हम यहाँ पार्क करके जा रहे हैं। तो ये लड़का है, चाबियाँ पकड़ के बैठा हुआ है। अभी ना मैं मार्केट पहुंच गया, तो यहाँ से केबल चेक करवा रहा हूँ। तो अभी तो अर्थ नहीं मार रहा भाई, चेक कर रहा है, तो पता नहीं क्या मसला है। घर पे तो अर्थ मार रहा था, बहुत ज़्यादा अर्थ था, मोबाइल भी अर्थ हो जाता था पूरा। अभी तो यहाँ पर तो अर्थ नहीं मार रहा, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते तो बदली कर दिया। तो अभी ना यहाँ पर मकई ले रहे हैं, तो तंजिल मकई ले रहे हैं। तो ये मार्केट है, ये काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर। ये तो गाड़ियाँ खड़ी है, उस तरफ आ रही जाम हुई है। तो हमको ना यहाँ से सीधा जाना है।
गाड़ी ना हमारी बिल्कुल जाम हुई हुई है। देखो पीछे कंटस गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल जाम हुई हुई है यहाँ। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रास्ता है, बिल्कुल जाम हुई है। तो यहाँ पर ये गाड़ी भी खड़ी हुई है और ये खड़ी हुई है, रोड पूरा जाम है। तो अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे हमको यहाँ से निकलने भी। काफ़ी अच्छी मकाई है।